जय हिंद दोस्तों मैं आज आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाता हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ ओपी चौधरी के बारे में। ओपी चौधरी का जन्म 2 जून 1981 गांव बैंग, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ प्रदेश में हुआ। ओपी चौधरी के पिता एक स्कूली शिक्षक थे। ओपी चौधरी की उम्र 8 साल की थी जब ही इनके सर से इनके पिता का साया हट गया। इनके पिता की मौत हो गई। पिता की मौत के बाद ये अपनी माँ के साथ जिला कलेक्ट्रेट रायगढ़ जाते थे पेंशन लेने। एक दिन इन्होंने माँ से कहा, माँ, ये कलेक्ट्रेट ऑफिस में ये कौन शख्स है जो नीली बत्ती की गाड़ी में आता है? इसके साथ काफी भारी सुरक्षा बल चलता है, हर कोई इसे सल्यूट करता है। माँ ने कहा, बेटा ये कलेक्ट्रेट साहब हैं। तो उन्होंने कहा, माँ, ये कलेक्टर साहब कौन होते हैं? तो माँ ने कहा, बेटा जिले का सबसे बड़ा अधिकारी जो होता है उसे कलेक्टर कहते हैं। इससे बड़ा अधिकारी कोई नहीं होता जिले में। तो ओपी ने कहा, माँ, हो ना हो एक दिन मुझे भी कलेक्टर बनना है। ओपी चौधरी इन्होंने 12वीं तक की शिक्षा गांव में करी, हिंदी मीडियम से। जब 12वीं की शिक्षा इनकी समाप्त हो गई तो उसके बाद ये ग्रेजुएशन करने के लिए भिलाई चले गए। भिलाई में जब ये ग्रेजुएशन की फर्स्ट ईयर में थे तो एक दिन ये मसूरी घूमने गए। जब वहाँ मसूरी घूमने गए तो इनका मन हुआ कि मुझे उस ट्रेनिंग सेंटर को देख के आना है जहाँ पर आईएएस लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, लबासना, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जैसा कि आपको पता होगा, लबासना में आईएएस लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है जो कि मसूरी में है। जब ये लबासना के गेट पे पहुंचे तो गार्ड ने इन्हें अंदर जाने से मना कर दिया। जब गार्ड ने इन्हें मना कर दिया तो इन्हें बड़ा शर्मिंदगी फील हुई। तो इन्होंने उसी दिन और शपथ ली, अपना दृढ़ संकल्प और मजबूत किया कि हो ना हो एक दिन मुझे आईएएस बनकर यहाँ आना है और गार्ड तुम ही गेट खोल के सलूट करके मुझे अंदर बुलाओगे। दोस्तों 2005 में इन्होंने जब अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया तो ये 12 नंबर से रह गए। फिर उन्होंने हार नहीं मानी। 2005 में फिर दोबारा अटेम्प्ट दिया। सेकंड अटेम्प्ट में ये आईएएस बन गए। सेकंड अटेम्प्ट में आईएएस बनने के बाद इनकी पोस्टिंग छत्तीसगढ़ प्रदेश में हुई। छत्तीसगढ़ कैडर ही ने मिला। एसडीएम दुर्ग रहे, म्युनिसिपल कमिश्नर रायपुर रहे, डीएम रहे दंतेवाड़ा। जब ये इनका एक कहानी का रोचक तथ्य सुनाता हूँ, जब ये पहला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बने दंतेवाड़ा में। आपको जैसा कि पता होगा, दंतेवाड़ा जो कि नक्सल प्रभावित पूरा जिला है। जब ये दंतेवाड़ा पहुंचे तो इन्होंने जो वहाँ के आदिवासी गांव के लोग थे उन तक स्टेट की वेलफेयर स्कीम पहुंचाई, गांव गांव तक शिक्षा पहुंचाई, स्कूल खुलवाए, हॉस्पिटल खुलवाए, सड़क बनवाई। तो इन सब विकास कार्यों को जब नक्सली लोग उनको पता चला कि कोई डीएम आया है, गांव गांव तक लाइट, सड़क, हॉस्पिटल, स्कूल खोल रहा है, तो नक्सली लोगों को बहुत बुरा लगा। उन्होंने डीएम के आवास पर पर्चे फेंकवाए और उसमें धमकी दी डीएम को कि डीएम साहब आपको जान से मार देंगे, आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। आए दिन नक्सली डीएम के ऑफिस के अंदर पर्चे फेंकवा देते थे। एक दिन हुआ क्या कि जो वहां का लोकल थाना था उसके टीआई ने कुछ गांव के लोगों को पुलिस की जीप ले जाकर उठा के थाने में बंद कर दिया। जब ये बात ओपी चौधरी को पता चली तो ओपी चौधरी ने टीआई को फोन करा और कहा कि इन सबको छोड़ दो और इन सबको गाड़ी में बैठा के मेरे ऑफिस लेके आओ। टीआई ने सारे लोगों को गाड़ी में बैठाया और डीएम साहब के ऑफिस ले आया। डीएम साहब ने उन सबको कहा कि आओ मैं आपको एक जगह लेके चलता हूँ। ओपी उनको एक स्कूल में लेके गए। वहीं आदिवासी गांव का एक स्कूल था। डीएम साहब ने कहा कि बच्चों, कौन कौन आदिवासी गांव के बच्चे हैं? तो क्लास में 100 में से 90% बच्चों ने हाथ खड़ा कर दिया। फिर ओपी चौधरी ने उन गांव के जो सरपंच थे, नेता थे, उनसे कहा कि देखो, ये जो स्कूल मैं खुलवा रहा हूँ, यहाँ मेरा बेटा पढ़ने नहीं आएगा, मेरे बच्चे पढ़ने नहीं आएंगे, मैं आपके बच्चों के लिए ही ये सब कर रहा हूँ।
ये आपके गांव के गरीब बच्चे जब यहाँ पढ़ेंगे, शिक्षा लेंगे, बड़े अधिकारी बनेंगे, नेता बनेंगे, बिजनेसमैन बनेंगे, तो ये आपके बच्चे बनेंगे, मेरे नहीं बनेंगे। इन सब चीजों को देख के गांव के सरपंच, नेता, गांव के लोग काफी प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि हाँ, जो भी डीएम साहब कर रहे हैं वो हमारे लिए कर रहे हैं। तो ओपी चौधरी ने बहुत ही सराहनीय काम नक्सली प्रभावित जिलों में किए। बिजली, सड़क, पानी का, इन सभी कामों से प्रभावित होकर ओपी चौधरी को फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अवार्ड दिया गया प्रधानमंत्री द्वारा, काफी सराहनीय काम के लिए। अब ओपी चौधरी की नौकरी के 13 साल पूरे होने के बाद सन 2018 में जब छत्तीसगढ़ राज्य में बीजेपी की सरकार थी, तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह वहां के मुख्यमंत्री थे, तो ओपी चौधरी ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सब लोग आश्चर्यचकित हुए कि अभी तो काली 13 साल की उम्र हुई है और इतनी कम नौकरी में कौन इस्तीफा देता है। ओपी चौधरी ने सीएम साहब से कहा कि मुझे नौकरी नहीं करनी, अब मुझे राजनीति में आना है और पूरे अब एज ए डीएम तो मैं एक जिले की सेवा कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नेता बनना है, नेता बन के पूरे छत्तीसगढ़ के गांव, गरीब कुनबे तक विकास करना है। डॉक्टर रमन सिंह उनकी बातों से काफी प्रभावित हुए। डॉक्टर रमन सिंह खुद ओपी चौधरी को लेकर बीजेपी हेडक्वार्टर दिल्ली आए। उस समय बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट अमित शाह थे। रमन सिंह अमित शाह के सामने ले जाकर ओपी चौधरी को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई। अमित शाह ने उनसे कहा कि एक बार और सोच लो दोबारा, आप आईएएस रहते, चीफ सेक्रेटरी बनते, बड़े अधिकारी बनते, आप यहाँ क्यों आ रहे हैं। तो ओपी ने कहा, सर मुझे पॉलिटिक्स में आना है, देश की सेवा करनी है, उन गरीबों की सेवा करनी है, आदिवासियों की सेवा करनी है, उनके बच्चों को स्कूल खुलवाने हैं, सड़क पहुंचानी है, बिजली पहुंचानी है। 2018 में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ओपी चौधरी ने ले ली। बीजेपी ने भी उनसे काफी प्रभावित हुए अमित शाह और सीधे 2018 के जो कि विधानसभा चुनाव हुए थे छत्तीसगढ़ में, खरसिया विधानसभा जो कि रायगढ़ जिले की एक सीट है, वहां से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बना दिया। खरसिया से कांग्रेस पार्टी से उमेश पटेल चुनाव लड़ रहे थे, जो कि तत्कालीन विधायक थे। 2013 में चुने गए थे कांग्रेस पार्टी से विधायक। 2018 में भी कांग्रेस ने उमेश पटेल को ही अपना उम्मीदवार बनाया था। ओपी चौधरी का चुनाव में बहुत तगड़ी टक्कर थी उमेश पटेल से। उमेश पटेल जिनके पिता कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़े नेता थे, आपने नाम सुना होगा नंद कुमार पटेल, जो कि एक नक्सली हमले में उनकी जान चली गई थी, नंद कुमार पटेल की। उनके बेटे थे उमेश पटेल, जो कि उस समय विधायक थे। खरसिया में 2013 में वो जीते थे। कांग्रेस पार्टी ने 2018 में दोबारा उमेश पटेल को अपना उम्मीदवार घोषित किया। ओपी चौधरी ने काफी तैयारी अच्छे से करी, गांव तक सबके पास गए, जनसंपर्क किया। चुनाव का नतीजा आया, ओपी चौधरी को 77,234 वोट मिले, लेकिन उमेश पटेल 16,967 वोटों से जीत गए। खरसिया के विधानसभा चुनाव 2018 में ओपी चौधरी को हार का सामना देखना पड़ा। 16,967 वोटों से ओपी चौधरी पहला विधानसभा चुनाव खरसिया में हार गए। अमित शाह और सब लोगों ने काफी मेहनत करी, खुद ओपी चौधरी ने भी बहुत मेहनत करी, लेकिन मुकाबला बहुत टक्कर था, क्योंकि जो खरसिया सीट है वो कांग्रेस की गढ़ है, एक तरह से कहा जाए कांग्रेस का गढ़ है। नंद कुमार पटेल एक समय बहुत बड़े नेता खरसिया के होते थे, उनके बेटे लड़ रहे थे। बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। 2018 में खरसिया की सीट ओपी चौधरी हार गए। ओपी चौधरी निराश नहीं हुए, उन्होंने हार नहीं मानी, विपक्ष में रहे, विपक्ष में रह के सत्ता पार्टी के विरोध में जो भी उनके कार्य थे उनके खिलाफ गांव गली गली उन्होंने बैठक करी। अब आया 2023 का चुनाव। 2023 जो कि अभी आपको पता है कुछ ही दिन पहले 2023 में अभी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम, तेलंगाना अभी चुनाव हुए। अब भारतीय जनता पार्टी ने ओपी चौधरी को फिर निराश नहीं करा, लेकिन इस बार उनकी खरसिया सीट्स बदल दी। इस बार उन्हें
रायगढ़ सीट से, जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की सीट है रायगढ़, वहां से भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी ओपी चौधरी को बनाया। ओपी चौधरी ने पूरी मेहनत करी। ओपी चौधरी के चुनाव प्रचार में खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने रोड शो किया, रायगढ़ में रोड शो किया, और अमित शाह ने रोड शो में पब्लिक से कहा कि आप ओपी को एक बार विधायक बना दो, ओपी को विधायक आप बना दो, उसके बाद इसे बड़ा आदमी मैं बना दूंगा। उनका इशारा था कि आप एक बार ओपी को विधायक बना दो, उसके बाद ओपी चौधरी को मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर मैं बना दूंगा। क्योंकि अमित शाह ओपी चौधरी से काफी प्रभावित थे, उनके कार्यशैली से। जी हाँ दोस्तों, नतीजा इस बार ओपी चौधरी के पक्ष में आया। ओपी चौधरी को 1,29,134 वोट मिले और 64,443 वोटों से ओपी चौधरी 2023 के रायगढ़ सीट से छत्तीसगढ़ विधानसभा में पहुंचे। ओपी चौधरी की बहुत बड़ी जीत हुई, 64,443 वोटों से जीते। अब मैं आपको इनका किस्सा बता रहा था कि अब जब छत्तीसगढ़ में मिनिस्टर, सीएम शपथ लेंगे तो हो ना हो ओपी चौधरी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के पूरे दावेदार हैं। अगर मुख्यमंत्री नहीं तो डिप्टी सीएम, अगर डिप्टी सीएम नहीं तो बड़ा काबीना मंत्री भारतीय जनता पार्टी ओपी चौधरी को जरूर बनाएगी। आपने देखा ओपी चौधरी एक गांव गरीब घर से हिंदी मीडियम से पढ़ाई करी। हिंदी मीडियम से पढ़ने के बाद दृढ़ संकल्प किया कि मुझे आईएएस बनना है। उस गेट पे जो गार्ड था उसको ये याद दिलाना है कि एक दिन तुमने मुझे इस गेट में घुसने नहीं दिया था और एज ए आईएएस में आज आया हूं तो तुम मुझे सलूट करके घुसा रहे हो। उन्होंने अपनी जो कसम खाई थी वो पूरी करी। उसके बाद जब उन्होंने 13 साल की नौकरी के बाद जब उन्हें राजनीति में आने का उन्होंने फैसला किया तो राजनीति में भी हार नहीं मानी। 2018 चुनाव खरसिया से हारे, लेकिन 5 साल पूरे क्षेत्र में घूमे। 2023 में बीजेपी ने दोबारा टिकट दिया और काफी भारी बहुमत 64,443 वोट से जीतकर विधानसभा में पहुंचे। दोस्तों, आपने को कैसी लगी ये स्टोरी? बस मैं यही कहूंगा, यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। दोस्तों, आप ओपी चौधरी के जीवन के बारे में मैंने आपको बताया। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार बनाए रखें। ऐसी अलग अलग लोगों के किस्सा कहानी लेकर मैं आपके सामने आता रहूंगा। आपका दोस्त, आपका भाई। जय हिंद दोस्तों।